नमस्कार। मैं हूं अशोक और आप देख रहे हैं टॉक विद अशोक सिंह। दोस्तों, सपनों में क्या दम होती है, सपनों में क्या ताकत होती है, सपना देखने से क्या क्या मिल सकता है, क्या मनचाहा रिजल्ट मिल सकता है। अगर वाकई आप इसे देखना और समझना चाहते हैं तो आज आपको झंझारपुर बलियारी निवासी इंद्र कुमार प्रसाद को जाननी और समझनी चाहिए। एक गांव का नौजवान जो सीए बनने की चाहत से कभी दिल्ली का रुख किया था, परिस्थितियां और हालात ऐसे बदले कि उसे उसी दिल्ली शहर में ट्यूशन पढ़ाने की नौबत आ गई। लेकिन ट्यूशन पढ़ा के भी उसने कभी सपनों के साथ समझौता नहीं किया, उसने कभी सपना देखना नहीं छोड़ा और हर अपॉर्चुनिटी को शक की निगाह से ही सही हमेशा देखा भी, समझा भी, और मौका मिला तो छक्का और चौका भी मारा। तो आइए हम ऐसे ही एक शख्सियत बन चुके झंझारपुर के बलियारी गांव निवासी इंद्र कुमार प्रसाद, जिन्होंने दिल्ली हरियाणा के गुरुग्राम में अपने कामयाबी के झंडे फहरा दिए, आज नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए वह न सिर्फ महीने का लाखों रुपया कमा रहा है, बल्कि आज दिल्ली और गुड़गांव के भीतर सैकड़ों लोगों की एक उम्मीद बन चुका है। कभी साइकिल से दफ्तर की यात्रा करने वाला शख्स आज न सिर्फ कार की सवारी करता है, बल्कि देश विदेश की यात्राएं भी करके लौट चुका है। तो आइए सुनते हैं इंद्र कुमार के संघर्षों की कहानी, उन्हीं की जुबानी। ऊपर वाले ने एक अच्छे खासे परिवार के अंदर में जन्म दिया। मेरे पिताजी पोस्टमास्टर हैं और जब भी मैं अपने पिताजी को देखता हूं तो मुझे लगता है कि अगर वो हल चलाते हैं तो उसमें भी पीएचडी किए हैं और कलम चलाते हैं तो उसमें भी पीएचडी किए हैं। तो एक ऐसे परिवार में परवरिश हुई। अच्छा खासा मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करता हूं दोस्तों। स्टार्टिंग किया, 10th कंप्लीट किया। 10th कंप्लीट करने के बाद पिताजी की इच्छा थी कि मैं आईटीआई कर लूं और आईटीआई करने के बाद मैं अपने जीवन यापन का शुभारंभ कर लूं। मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे सब अकाउंट्स रख रहे थे, लेकिन पिताजी ने फोर्स किया कि बेटा तुझे मैं आईटीआई कॉलेज में एडमिशन करवा देता हूं। दरभंगा के एक आईटीआई कॉलेज के अंदर में मेरा एडमिशन करवाया गया और इतना बड़ा नाम था उस कॉलेज का, जहां पर मैं फीस वगैरह जमा किया गया। सिविल इंजीनियर ड्राफ्ट्समैन के ट्रेड में मेरा ड्राफ्ट्समैन के ट्रेड के अंदर में मेरा एडमिशन हुआ। दोस्तों अच्छा नहीं लगता था, वहां पर मैं अकेला थे, दोस्त वगैरह थे नहीं। उस कॉलेज का नाम था इमारत मुजबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट मधौली दरभंगा। 1 साल उस कोर्स को किया, उसके बाद दिल भरा नहीं, छोड़ करके भाग गया बम्बई। बम्बई से आया, फिर वापस आया। पिताजी ने बोला अब क्या करना है, मैं बोला मैं अकाउंट्स की पढ़ाई करूंगा। मेरे सारे फ्रेंड्स, मेरे सारे दोस्त अकाउंट्स की पढ़ाई कर रहे हैं तो अकाउंट्स की पढ़ाई करूंगा। दोस्तों लग गया। गाने बजाने का शौक था, गाना बजाना चलता था। स्टेज परफॉर्मर के रूप में मैं जाना जाने लगा, एक अच्छा अनाउंसर बना। हमारे वाले इलाके में आप जहां भी जाइएगा तो आज भी थोड़ा बहुत नाम है एज ए एंकर। और दोस्तों ये सिलसिला चलता रहा। ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जैसा कि हर अकाउंट्स पढ़ने वाले बच्चे का एक सपना होता है कि हम सब चार्टर अकाउंटेंट बने, और चार्टर अकाउंटेंट बनने के लिए अपना सूटकेस निकाल करके पिताजी ने बोला कि आपके सपनों में ही हमारे वही सपना छुपा हुआ है, आप जाइए दिल्ली। दिल्ली के अंदर मैं पहुंचा, आया गुड़गांव के अंदर में। पिताजी पैसा भेजने लगे, 5-7 हजार रुपया, ट्यूशन भी पढ़ाने लगा। और ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते सब कुछ ठीक ठाक सा होने लगा था। तब तक मेरे लाइफ में मेरी अर्धांगिनी ममता जी आई और हम लोगों ने लव मैरिज कर लिया। दोस्तों उस टाइम में मेरे पास
तकरीबन 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 47 से 48 हजार रुपये का ट्यूशन हुआ करता था। और 15 जनवरी को मेरी शादी हुई और 1 महीने के अंदर में मेरा सारा ट्यूशन बंद हो गया। पूरे परिवार के लोग मुझसे दूर थे। ससुराल वालों ने ये बोल दिया कि कन्यादान कर दिया, तू जान तेरा काम जाने। सारे ट्यूशन बंद हो गए, सारा रास्ता बंद हो गया, कुछ भी नहीं था, सब कुछ खत्म हो गया दोस्तों। हम दोनों मियाँ बीवी रात में बैठ करके रोते थे कि कल क्या खाएंगे, क्योंकि ना उनके ससुराल वाले पक्ष को भी कोई मतलब नहीं था। उन्होंने बोल दिया बेटी विदा कर दिया, मेरे तरफ से मैंने इसका क्रियाक्रम कर दिया और घर के लोग तो बात करते ही नहीं थे दोस्तों। रोटी के लाले पड़ गए। मरता क्या न करता, पेपर सुबह सुबह 3 बजे सुबह उठता था और फ्लैट के अंदर में पेपर फेंकने का काम करता था दोस्तों। एक ग्रेजुएट M.Com B.Com ऑनर्स पेपर फेंकने का काम शुरू किया, क्योंकि मैंने काम को कभी छोटा नहीं समझा, काम को कभी निगलेक्ट नहीं किया। जिससे हमारी रोजी रोटी चलती है वो सारा बड़ा काम होता है दोस्तों। उसके बाद एक दोस्त ने प्रॉपर्टी के ऑफिस के अंदर में काम लगा दिया, काम करना शुरू किया दोस्तों। 2 महीना काम किया। शादी के अंदर में बहुत सारे कर्जे हो गए थे, लेकिन 2 महीना के अंदर में अपना बेस्ट दिया, सारे कर्जे उतारे मैंने। लेकिन एक दिन मैं 12 लाख रुपया कैश लेकर के जा रहा था, एक पल्सर दिया था मालिक ने, और जा रहा था मैं। सहारा मॉल है जो गुड़गांव दिल्ली NCR में रहते हैं उनको पता होगा। सहारा मॉल से जैसे आगे आया, मारुति वैन से 3 लड़के उतरे और मेरे आगे में बैग लटका हुआ था ऐसे, 12 लाख रुपया था, और उसने मेरे सर के ऊपर में मारा। मेरे शादी को सिर्फ 4 दिन हुए थे, सर के ऊपर में मारा, मेरा ये सर फट गया। लेकिन बैग जो मैं ऐसे पकड़ा था वो बैग मुझसे छुड़ा नहीं पाया दोस्तों। तब तक में मैंने मालिक को फोन कर दिया था कि मुझे ऐसा आभास हो गया था कि कुछ छीनने वाला है। मालिक मेरे आ गए, किसी तरीके से हॉस्पिटल में भर्ती कराया और 14 दिन फिर मैं हॉस्पिटल के अंदर में भर्ती रहा। और मेरे मालिक इतने भगवान समान थे, उन्होंने बोला, डॉक्टर को जाकर के कॉलर पकड़ लिया। जब बोला ये लड़का बचेगा नहीं तो कॉलर पकड़ लिया, बोला इस लड़के के वजन के हिसाब से भी अगर पैसे लगेंगे ना तो मैं देने को तैयार हूं, लेकिन ये मेरा बेटा है, ये बचना चाहिए दोस्तों। मैं फाइनली बचा। 3 महीने तक वो मुझे सैलरी देते रहे, लेकिन मुझे लगा कि ये फील्ड भी अच्छा नहीं है, मैंने उस फील्ड को भी क्विट कर दिया। फिर हमारे ससुराल वाले लोगों से मिलना जुलना शुरू हो गया, क्योंकि आफत में तो सब साथ देते हैं। फिर मेरे ससुर जी ने मुझे अंसल बिल्डवेल लिमिटेड, अगर आप अंसल ग्रुप का नाम ढूंढेंगे तो बहुत बड़ा ग्रुप है, उसमें एज ए स्टोर मैनेजर में वर्क करने लगा। कहने को तो मैं स्टोर मैनेजर था, लेकिन मेरी तनख्वाह 3500 रुपये से स्टार्ट हुई दोस्तों, ओनली 3500 रुपये से। 3500 रुपये से स्टार्ट हुई और ये धीरे धीरे 12 साल में 8,500 रुपया हुई। एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया गया था कि कमरा दे दिया गया था, हम दोनों मियाँ बीवी खुश रहने लगे थे। एक स्कूटर मिल गया था कंपनी की तरफ से, दोनों वाइफ हस्बैंड हम दोनों ट्यूशन पढ़ाने लगे थे और वहां से तकरीबन 65 से 70,000 रुपया कमाने भी लगे थे। एटीट्यूड में रहते थे। लेकिन सुबह 6:30 बजे से और रात के 10 बजे तक का सफर बड़ी दुखदायी होता था, क्योंकि सुबह 6:30 बजे घर वाली लात मार करके उठा देती थी कि उठिए। एक बिटिया हो गई थी, घर की लक्ष्मी आ गई थी। हम लोग उसके बड़े होने के बाद बड़े बड़े सपने संजोने लगे थे कि बिटिया के लिए क्या क्या करना है। तो 6:30 बजे उठते थे, बिटिया को तैयार करते थे, स्कूल पहुंचाते थे। 7:45 बजे से उनका स्कूल स्टार्ट होता था और 8 बजे मुझे जा करके उंगली पंच करना होता था। वो बोलते ना कि 2 बार पंच, 1 बार लंच, लाइफ है टंच। ऐसी ही अपनी लाइफ हो गई थी। 2 बार पंच करता था, 1 बार लंच करता था, लाइफ टंच होता था दोस्तों। चलने लगा ये सिलसिला। बिटिया को लेकर के जाते थे, 8 बजे फिर ऑफिस पहुंचना होता था, पंच करना होता था। 1 बजे मेरा लंच टाइम होता था, भागते हुए घर पे आते थे, फटाफट 2 रोटी खाते थे। 1:45 बजे मेरी बेटी की छुट्टी होती थी, मैं स्कूल पहुंचता था, फिर लेकर के आता था और फिर मुझे 2 बजे ऑफिस पहुंचना होता था। आप जैसे बहुत अच्छे दोस्त थे, 5:30 बजे छुट्टी होती थी तो मुझे 5 बजे रिलीज कर देते थे कि जाइए आप जाकर के ट्यूशन पढ़ाइए। तो मैडम को फोन कर दिया करता था कि घर में नहीं आऊंगा, सड़क, हालांकि घर और सड़क दोनों एक ही जगह पर में था। मैं बोलता था सड़क पर में खड़ा हो जाइएगा, नहीं तो कमरे में आऊंगा तो चाय पानी में टाइम व्यतीत हो जाएगा। और फिर हम दोनों मियाँ बीवी निकल जाते थे। अंडर मैट्रिकुलेशन सारा सब्जेक्ट पढ़ाया करते थे और उससे ऊपर वाले का ग्रेजुएशन पढ़ाते, ग्रेजुएशन तक के बच्चों को मैं अकाउंट्स पढ़ाया करता था। और मेरा लाइफ के अंदर में हिस्ट्री है दोस्तों, मैंने 45 मिनट से ज्यादा किसी बैच को नहीं पढ़ाया। 45 मिनट से ज्यादा आज तक कभी किसी बच्चे को नहीं पढ़ाया। पूरे बैच में 10 से 12 बच्चे होते थे, छोटे बच्चे को वो देख लेती थी, बड़े बच्चे को मैं देख लेता था। 4 बैच ट्यूशन पढ़ाते थे, ठीक ठाक लाइफ चल रहा था, सारी एकदम मस्त, कोई दिक्कत ही नहीं थी।
एकदम टकाटक लाइफ चल रहा था, ठीक थे अपनी दुनिया में। लेकिन एक कसक उठती थी, मेरी बिटिया हमेशा बोलती थी, थोड़ी सी बड़ी होने लगी थी और उसके सपने बड़े बड़े थे, मैं तो अपने सारा सपना भूल गया था। मेरी बिटिया बोलती थी, पापा एक ऐसा घर बनाएंगे जिसके छत के ऊपर में स्विमिंग पूल हो। और दोस्तों मुझे ये मालूम था कि इस लाइफ से स्विमिंग पूल बनाने वाला घर तो कभी मिलने वाला है नहीं, इस लाइफ से कभी अपना घर भी नहीं बना पाएंगे। तो मैं जाकर के बाथरूम के अंदर में बिटिया को तो समझा दिया करता था कि बेटी ठीक है, एक घर बनाएंगे, उसके छत के ऊपर में स्विमिंग पूल होगा, और बाथरूम में बैठ करके घंटों रोया करता था कि क्या ऊपर वाला कभी ये मौका देगा मुझे, क्या कभी ऊपर वाला इस लायक बनाएगा कि मैं बेटी का सपना पूरा कर पाऊंगा। चलता रहा लाइफ। तब तक में मेरे बचपन के मित्र, मेरे दोस्त, मेरे भगवान, मेरे गुरु, मेरे मेंटर, मेरे सब कुछ, उनका फोन आया करता था, क्या हाल चाल है दोस्त, बढ़िया है, कैसा चल रहा है ले, मस्त हूँ यार, एकदम टकाटक लाइफ है, कोई दिक्कत ही नहीं है यार। एक अपॉर्चुनिटी, और एक बहुत पहले कंपनी किया था स्वदेशी नाम की, दोस्तों 1 महीना में कुछ समझ में नहीं आया था, फेल हो गया था वहां पर मैं। और मैं, मेरे विनोद प्रसाद सर का मैं वहां पे अपलाइन हुआ करता था, और मुझे मालूम था कि ये चेन बनाने वाले बिजनेस में कुछ नहीं होता। जैसे ही वो कॉन्सेप्ट की बात करते थे मैं निगलेक्ट कर देता था। 9 साल तक लगातार फॉलो अप करते रहे, दूसरे कंपनी में भी। मोदी केयर में आने के बाद भी मैं लगातार उनको जैसे ही फोन करते थे, हेलो हाँ दोस्त मैं विनोद बोल रहा हूँ, मैं फटाक से फोन करता, अभी 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 फोन करता हूँ, 5 मिनट में फोन करता हूँ दोस्त, अभी थोड़ा बिजी हूँ, और उसी नंबर को मैं ब्लैक लिस्ट में डाल दिया करता था। दोस्तों ये सिलसिला उनके फोन से, और मैं फोन ले करके जैसे ही किसी के नंबर से फोन करते थे दोस्तों, मैं उस नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया करता था। दोस्तों मैंने उनके 62 नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाला, 62 नंबर्स, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि जब तक आपका 9 ग्रह नक्षत्र सही नहीं होगा तब तक ये बिजनेस आपके लाइफ के अंदर में नहीं आएगा। दोस्तों ये सिलसिला चलता रहा। फाइनली एक बार फिर मुझे फोन किया कि दोस्त मैं दिल्ली आ रहा हूं और मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। मैं बोला यार जब तू आ रहा है, जैसे ही फोन किए विनोद बोल रहा हूं, मैं बोला अभी करता हूं। बोला पहले बात मेरी सुन, मैं दिल्ली आ रहा हूं, तुझसे मिलना चाहता हूं। और जैसे ही बोला दिल्ली आ रहा हूं तो दिल गार्डन गार्डन हो गया, बचपन का मित्र दिल्ली आ रहा है, मेरी भी प्रतिष्ठा है थोड़ी सी, उनके मान सम्मान में तो कुछ तो करना पड़ेगा। कब आ रहा है? तो संडे को आ रहा हूं, और मैं रजौरी गार्डन में रुकूंगा, वहां आकर के मिल मुझसे। दोस्तों मैं बड़ी मुश्किल से, और संडे को भी मेरी ड्यूटी लगती थी क्योंकि स्टोर मैनेजर का काम ऐसा ही होता है। मैंने बोला ठीक है दोस्त, अगर तू आ रहा है तो मैं बिल्कुल टाइम दूंगा तुमको, मैं पहुंच रहा हूं। मैंने अपना एक खटारा सा स्कूटर उठाया और मैं निकला दिल्ली के लिए। दोस्तों संडे को मैंने इसको फोन किया, और फोन करने के बाद मैंने इससे पूछा कि दोस्त कहाँ है। मैं सोचा कि ये महिपालपुर के पास रजोकरी है, वहां पर मैं होंगे। मैं वहां पहुंचा, फोन किया कहाँ है, बोला रजौरी गार्डन। रजौरी गार्डन या रजोकरी? बोला रजौरी गार्डन, तो वहां पहुंच। मैं बोला यार यहाँ से तो 1.5 घंटा दूर है। लेकिन मुझे ये आभास हो गया था कि बंदा आया नहीं है। वो बचपन के जो दोस्तों की बातों को सुनकर के पता चल जाता है ना, मुझे लगा कि वो आया नहीं है। मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, फिर भी मैं आ रहा हूँ। मैं पहुंचा वहां पर, मैं उन्होंने फिर से फोन किया कि एक शिवेंद्र शर्मा नाम का आदमी है, मोदी केयर का ऑफिस है वहां पर, मैं तब तक तुम वहां पर मैं पहुंचो और मैं बाद में आकर के मिलता हूँ। और शिवेंद्र सर, जिस शिवेंद्र सर को आप जानते हैं, उस टाइम में वो प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर थे, और वो सर पे बाल वगैरह कुछ भी नहीं था उस टाइम में। अब तो सर ने काफी एकदम पूरा सब कुछ एकदम, क्या बोलते हैं उसको, पूरा मुकेश अंबानी की तरह लगते हैं हमारे गुरु, माफी चाहूंगा। और मैं जब गया तो देख रहा छोटे से कद के, जैसे ही गया बोला इंद्र कुमार जी आप ही हैं? मैं बोला बिल्कुल सर। मेरे पॉकेट में चाबी लटका हुआ था, बाला मोटा मोटा, वो सारी चीजें वो देखते ही थोड़ा सा सहम गए, पता नहीं किस गुजर को भेज दिया। बोला बैठिए। मीटिंग लास्ट होने वाली थी, वो प्लान का टाइम चल रहा था, गोले बन रहे थे, ₹1,00,000 इधर से आ रहा था, क्योंकि मोदी केयर में लाख से कम की कोई बात ही नहीं करता। लाख इधर से आ रहे थे उधर से निकल रहा था, लाख इधर से आ रहे थे उधर से निकल रहा था। मैं बोला यार ये विनोदवा ना फंसा दिया, आज फिर से फंसा दिया। मैं 2 मिनट भी नहीं रुका, मैं तुरंत बाहर निकला। शिवेंद्र सर बोले कि क्या हो गया? मैं बोला सर बस, सर इन सब क्या बताऊं सर, ये सब फालतू की चीजें, मुझे इन सब चीजों में मतलब नहीं है। शिवेंद्र सर बोले कि
अभी दूसरा सेशन स्टार्ट होने वाला है, आप उसको सुनिए प्रॉपर तरीके से, बहुत कुछ समझ में आएगा। मैं बोला अरे सर आप साइड लो ना, साइड लो आप, बहुत देखे आपके जैसे। मैंने शिवेंद्र सर को ऐसे साइड किया और मैं एटीट्यूड में निकल गया। शिवेंद्र सर ने तुरंत फोन कॉल्स किया विनोद सर को कि विनोद जी ये कहाँ आप दिमाग लगा रहे हैं, ये आपको लगता है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग करेगी? पता नहीं विनोद सर की क्या बात हुई, मैं वहां से निकला और विनोद सर को फोन किया, बोला तू है कहाँ पर, ये बता। बोला यार मैं आ नहीं पाया हूँ, मैं गांव में हूँ। जो बातें मैंने सुनाई वो तो या तो वो जानते हैं या मैं जानता हूँ। और वहां से निकल गया, गुस्से के अंदर में चला आया। फिर से हमारी बातचीत आपस में, ये बिजनेस से रिलेटेड बातचीत बंद हो गई, लेकिन वो फोन कॉल्स आते थे, हम दोनों भाई एक दूसरे का हाल समाचार। मैंने बोला कि एज ए फ्रेंड मुझे बिजनेस मत बताना, दोस्त दोस्त के लिए कभी भी फोन करना, 24 घंटा आके रहूंगा। लाइफ चलता गया। फाइनली मेरे घर के अंदर में पुत्र धन की प्राप्ति हुई और बच्चे के मुंडन में मैं गांव गया। गांव जब गया दोस्तों, ऊपर वाले का शुक्र देखिए, मैंने इनको फोन किया कि दोस्त एक छोटा सा पार्टी रखा हूं, कब तक आओगे? मेरे भाई मेरे दोस्त ने बोला कि मेरे पास थोड़ा टाइम का अभाव रहता है, मैं रात के 11 बजे आऊंगा, लेकिन वादा कर मुझसे कि तू खाना नहीं खाएगा। दोनों भाई साथ में बहुत दिन से खाना नहीं खाए। मैं बोला यार क्या दिक्कत है, तेरे लिए तो जान हाजिर है, तू आ तो सही। सब लोगों ने खाना वाना खा लिया था, फिर विनोद सर आए, हम दोनों भाई ने खाना किया खाया, और उन्होंने बोला कि तू मेरे घर चाय पीने कब आ रहा है? मैं बोला दोस्त चाय पीने तो आऊंगा, लेकिन ये प्लान पुलून की बात मत करना, मेंबर सेम्बर बनाने वाला बात मत करना। उन्होंने बोला ठीक है, कोई मेंबर वेंबर बनाने वाली बात नहीं होगी, तू चाय पीने तो आ। दोस्तों बोला कब आएगा? मैं बोला कल हलवाई की छुट्टी है, परसों तुम्हारे घर पे सुबह सुबह। दोस्तों मैं अपने वादे के मुताबिक सुबह 8 बजे इनके घर पे पहुंचा। इनके टीम के आज 2 कमिटेड एसईडी हैं, संतोष प्रसाद और कृष्णदेव प्रसाद सर। उस टाइम में ऑलरेडी मोदी केयर में ज्वाइन थे, दरभंगा के सेमिनार से आए हुए थे, वो सो रहे थे दोनों, ये भी सो रहे थे। मैंने इनको जगाया और जगाने के बाद फिर ये उठे और इनकी मिसेज चाय वगैरह बना करके लेकर के आई, नमकीन वगैरह। मैं उसको यूज कर मतलब चाय का कप उठाया, जैसे ही चाय का कप उठाया दोस्तों, मेरे दोस्त ने मुझसे एक सवाल पूछा। पता नहीं कब कौन सा अपलाइन का बात आपको कौन सा कहां दिमाग में लग जाए दोस्तों। एक सवाल पूछा, बोला गुरुजी बुलाते हैं मुझे गांव के अंदर में, बोला गुरुजी तेरा पासपोर्ट कहाँ है? मैं बोला यार ये क्या बात कर रहा है, ये चाय लेकर के पासपोर्ट पूछ रहा है। मैं बोला मैं क्या करूंगा पासपोर्ट पुसपोर्ट का, अरे मुझे कौन सा दुबई जाना है, ठीक ठाक लाइफ स्टाइल चल रहा है। अपलाइन जानता है कि कहां से क्या बातें क्लिक करेगी। वो गए घर दूसरे कमरे में से और पासपोर्ट ला करके ऐसे मेरे पास में पटक दिए। बोला ये देखिए मेरा पासपोर्ट, मैं दुबई जा रहा हूं, मैं गोवा भी जा रहा हूं। मैंने देखा यार इसके ऊपर में रियली में ठप्पा लगा है, पासपोर्ट है विनोद प्रसाद सर का। जिस गांव में लाइट कटती है तो 15 दिन लाइट नहीं आती है, उस गांव का बंदा दुबई जा रहा है। मैं बोला नौकरी नौकरी लग गई क्या? बोला अच्छा यार नौकरी की बात करता है, अरे घूमने जा रहा हूं मैं। दोस्तों रियली बताऊं, मैं बोला करता क्या है? बोला तुझे क्या करना है, कुछ भी करता हूं। दोस्तों उन्होंने अपना चेक खोल करके दिखाया, 47,000 रुपये का चेक था, 47,000 कुछ रुपये का चेक था। मेरे नीचे से लेकर के ऊपर तक झनझना गया, पूरा का पूरा माइंड सेट हिल गया कि गांव में बैठ करके बंदा 47,000 रुपया कमा रहा है यार। मैं सुबह 6:30 से रात के 10 बजे तक पागलों की तरह काम करता हूं, दोनों मियां बीवी। 50,000 तक पहुंचते पहुंचते हालत खराब हो जाती है, कार मेंटेन कर रहा है, सारी चीजें हो रही है। अब वो जो चाय का प्याला था ना दोस्तों, मुझे जहर लगने लगा, जहर लगने लगा। मैं बोला तू पहले बता मुझे क्या है ये चीजें, कैसे कर रहा है? दोस्तों बोला सुनेगा? मैं बोला हाँ सुनूंगा। उन्होंने डेमो दिखाया, सारी चीजें की। दोस्तों मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, डेमो से मुझे कुछ दिमाग में नहीं आ रहा था, एक ही बातें घूम रही थी, ये बंदा दुबई जा रहा है, ये 47,000 रुपया कमा रहा है गांव में बैठकर। बोला क्या करना होता है ये यार छोड़ ना, तू ये प्लान प्लून साइड में करना, वो सारी चीजें सीख लूंगा, तू तू पहले ये बता होता क्या है इसके अंदर में।
उन्होंने मुझे डेमो दिखाया, तुरंत मैंने अपना क्रेडिट कार्ड निकाला, तुरंत आधार कार्ड निकाला, सारी चीजें निकाली, टेबल पे पटका, बोला अभी आईडी लगाया आईडी। हीरा सर को फोन किया गया, हीरा सर को फोन किया गया कि ऐसे ऐसे ऑर्डर कर दिए, इंटेलेक्ट, नोनी वगैरह सारे प्रोडक्ट्स हमको ऑर्डर में मिले। पेमेंट किया दोस्तों, पेमेंट पहुंचा, लेकिन वो पता नहीं किस वजह से फेल्ड हो गई। मुझे दोबारा फोन उसको पेमेंट करना पड़ा, कट गया क्रेडिट कार्ड से। सारी चीजें हुई, प्रोडक्ट लिया। जैसे ही प्रोडक्ट लेकर के दरवाजे पर मैं पहुंचा, मेरे पिताजी स्नान कर रहे थे। बोला कहां से आ रहा है? विनोदवा के घर से आ रहा है क्या? विनोद के घर से आ रहा है क्या तू? बोला हाँ। अरे अरे तू कहीं आधार कार्ड तो नहीं दे दिया जाए? पागल हो गया है क्या? बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं समझ गया था वो पुरानी कंपनी के जो रोड़े हैं वो चल रहे हैं। मैं बोला पापा नहीं नहीं नहीं, मैं पागल थोड़ी है ना हूं कि मैं उसको आधार कार्ड दे दूंगा, इतना पागल सा मैं? दोस्त है, प्रोडक्ट बोला लेने के लिए, यूज करने के लिए ले लिया, नहीं लेता तो उसको तकलीफ होती। बोला अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, प्रोडक्ट ले लिया। दोस्तों मैं प्रोडक्ट ला करके रख दिया, लेकिन बेस्ट पार्ट ये थी कि मेरे दोस्त, मेरे भाई ने, मैंने जब बोला ये बिजनेस चलता कैसे है, तो बोला ये डेमो किट के माध्यम से चलता है। दरभंगा से डेमो किट लेकर के आए थे, बोला ये डेमो किट लेकर के जा, ये चलाना पड़ेगा तब आएंगे तेरे जिंदगी में बदला। मैं डेमो किट लेकर के आ गया। अगले दिन हमारे गुरु, हमारे मेंटर शिवेंद्र सर का वहां पर में सेमिनार था, जंजारपुर अंशु रेस्ट हाउस के अंदर में। विनोद सर बोले कि चल वहां पर में, इनके पास एक काले कलर का पल्सर हुआ करता था। हम दोनों भाई पहुंचे, राजकुमार भैया वगैरह पहुंचे, वहां पर में सारी चीजें होने लगी। वो जो रेडिएशन चिप का डेमो दिखाया जाता है ना, मेरे ही हाथ के ऊपर में हीरा सर ने दिखाया, मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ। डेमो दिखाने लगा, सुनील सर वगैरह सब थे। शिवेंद्र सर को जब कॉल किया गया मंच पे दोस्तों, आई वॉज रियली शॉक्ड कंप्लीटली, जिसको बोलते ना हैंग ऑन हो जाना, फट जाना। जिस शख्स को मैं ये बोल करके निकल गया था रजौरी गार्डन के अंदर में कि सर ये फालतू की चीजें हैं, कुछ भी नहीं होता है, उस शख्स को देखा इतने मोटे मोटे माला चल रहे हैं। मैंने देखा, मेरा तो एकदम पूरा ये झंझन आ गया दोस्तों। मैं बोला यार, मैंने एक कमिटमेंट ली वहां से, विनोद सर कर सकता है, गांव के लोग कर सकते हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता यार। मैं मीटिंग एंड हुई, और जैसे ही मीटिंग एंड होती है तो काउंसलिंग का सेशन चलता है, जो नए गेस्ट होते हैं उनको अपलाइन से मिलवाया जाता है। शिवेंद्र सर वहां पर में खड़े थे और मैं वहां से पहुंचा दोस्तों। विनोद सर मुझे हाथ पकड़ करके लेकर के गए, चल 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 शिवेंद्र सर से मिलवाता हूँ। और शिवेंद्र सर के आगे पीछे बहुत सारे लोग खड़े थे दोस्तों। जैसे ही शिवेंद्र सर के पास मिले, बोले सर ये इंद्र कुमार जी हैं, ये आपको दिल्ली में मिले थे रजौरी गार्डन ऑफिस में। और शिवेंद्र सर के पास बहुत सारे लोग थे। बोला बस बस 5 मिनट, 5 मिनट के बाद में टाइम देता। मुझे अपने माइंड के अंदर में ये ऐसा लगा कि मुझे निगलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने दिल्ली में टाइम नहीं दिया, मुझे निगलेक्ट कर रहे हैं। दोस्तों मैं विनोद सर का हाथ पकड़ के खींच के लाया साइड में। मैं बोला पहले ये बता, ये बंदा पैसा कितना कमाता है? मैं सारी गलतियों के लिए माफी मांगूंगा आप सबसे। मैं बोला कितना कमाता है? बोला 1 लाख प्लस का इनकम है और इनके टीम में इतने कार हैं। मैं विनोद सर को बोल दिया कि मैं बोला बता दीजिए शिवेंद्र सर को कि अगर मैं 3 महीने के अंदर में गुड़गांव में नहीं खड़ा किया तो मैं एक बाप का औलाद नहीं। पल्सर पर मैं किक मारा और निकला दोस्तों वहां से, और सीधे इनकी पान की दुकान पर मैं आ गया। अपलाइन को पता चल जाता है कि कहाँ आग लगी है। आ गया, उन्होंने कुछ नहीं बोला, जैसे ही आया बोला आज चाय पी। हम दोनों भाई चाय पीने लगे। चाय पीते पीते बोला उन्होंने, विनोद सर ने बोला तू क्या बोल के आया? मैं बोला ऐसे ऐसे बोल के। बोला तू उतारेगा, तेरी औकात है? मैं बोला हाँ मेरी औकात है, मैं करूंगा, मैं खड़ा करूंगा। दोस्तों अगले दिन मेरा ट्रेन था, मैं घर से निकला, मेरे अपलाइन ने एक वर्ड बोला, सिर्फ एक वर्ड बोला। बोला बेटा, डेमो किट साथ में था, बोला अगर इंद्र कुमार प्रसाद, अगर विनोद प्रसाद कर सकता है ना तो इंद्र कुमार मेरे से बेहतर कर सकता है, जा। दोस्तों वहां से आया, पूरे ट्रेन के अंदर में बेचैनी छाई हुई थी।
क्या करूं क्या ना करूं, क्या करूं क्या ना करूं, चैलेंजेस बड़ा उठा लिया था। आते ही सबसे पहला काम किया, 27,000 रुपये का ट्यूशन बंद किया। 42,000 रुपये में से 27,000 रुपये का ट्यूशन बंद किया। 4 लीटर सरसों तेल घर के अंदर में पड़ा था, उठा करके फेंक दिया, जा करके बहा दिया नाली के अंदर में। राइस ब्रेन ऑयल ही खाना है। घरवाली से लग रहा झरा शुरू हो गई एकदम डेली। वो बातें चित चलने लगी, बोला पागल हो गया है, सड़क पर में सुलाएगा, ये कर देगा वो कर देगा। लेकिन कहीं ना कहीं क्लिक कर गया था दोस्तों कि मैं कर सकता हूं। 7 दिन कोई काम नहीं किया, 7 दिन कोई काम नहीं किया। आप सबको भी बोलता हूं कि 7 दिन कोई काम नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? मैं सर्च कर रहा था, मोदी केयर क्या है, प्रोडक्ट्स क्या है, नॉलेज क्या है, कहां से क्या होता है, कौन लोग है, कौन क्या करता है, इनका प्रोफाइल क्या है, क्या चीजें, वो सारा सर्च करता रहा गूगल के माध्यम से। 7वें दिन फोन आया, हो गया तेरी टैंटे फिस। मैं बोला दोस्त अब देख मेरा कमाल। दोस्तों उसके बाद मैंने डेमो किट उठाया और लगातार डेमो पे डेमो, सुबह डेमो शाम डेमो, सुबह डेमो शाम डेमो। 1 बजे दिन में मेरे पेट में दर्द शुरू हो जाता था। लंच 12 बजे, टाइम तो होता नहीं था। 10 बजे के बाद आप क्या बिजनेस कर लोगे? 12 बजे मुझे लंच से पहले 1 घंटा पहले पेट में दर्द शुरू हो जाता था, शाम को दर्द शुरू हो जाता था। 9 बजे रात के बाद में बिजनेस बिल्ड करता था। 54 लोगों को डेमो दिखाया, 54 लोगों को डेमो दिखाया लगातार, बैक टू बैक। हम दोनों मियां बीवी ने जहां इंस्टीट्यूट चलाते थे उसके बेसमेंट में पूरे मोहल्ले को इकट्ठा किया, सारी चीजें की। सब ने एकदम एक्साइटेड। उन 54 लोगों ने तो बिल्कुल ही मना कर दिया, बोला अरे बिहारी क्या यार, पागल हो गया है क्या? अरे ऐसे जिंदगी बदलती है क्या? अरे किसी की बदली है क्या? दोस्तों सिलसिला चलता रहा। फिर पूरे मैडम थोड़ा सा सपोर्ट करने लगे, उनको लगा कि एक बार साथ दे करके देखते हैं। दोनों मियां बीवी ने बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग का पता नहीं था, लगा दिया बैनर बोर्ड लगा दिया, पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लिया। कम से कम मैं बता रहा हूं 55 से 60 लोग आए हुए थे। सब एक्साइटेड हुए, फाड़ देंगे, चीर देंगे, दुनिया हिला देंगे। लेडीज की संख्या ज्यादा थी। अगले दिन जब पहुंचा वहां पर मैं सब लोगों के पास में, तो सबने मना कर दिया। बबीता बोल रही थी ये चलता नहीं है, अच्छा पुनीता बोल रही थी ये चलता नहीं है। घर आया मायूस होकर के, मैडम बोली मैं तो पहले ही बोल रहा था ये चलता नहीं है, ये फालतू का काम है। मना कर दिया ना। मैं बोला नहीं सोनू, एक शिक्षा मिली कि कभी भी एक साथ 2 से ज्यादा लेडीज को मत बैठाना। अब देख मेरा तू कमाल। अपलाइन को फोन किया, सर ऐसे ऐसे बात। बोला तू जिसको डेमो दिखाता है प्रोडक्ट होते हैं तेरे पास? मैं बोला नहीं, प्रोडक्ट तो नहीं होता है। तो बोला तू जब दिखा करके आता है तो क्या बोलता है, जिस दुकानदार के पास सामान नहीं होगा सामान बेचेगा? मैं बोला फिर क्या करना है? बोला जा पहले जाकर के मैजिक कॉर्नर ले। आपके अपलाइन भी बोलते होंगे कि मैजिक कॉर्नर उठाओ, जा 40 सामान खरीद करके लेकर के आ। मैं बोला दोस्त मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं कहां से लाऊंगा? बड़ा प्यारा सा जवाब दिया था मेरे अपलाइन ने, सुनना चाहेंगे आप लोग? बोला घरवाली के गले में मंगलसूत्र है ना, जा बेच करके लेकर के आ, तब आएगी। दोस्तों वो जो लगी थी ना कि 3 महीना में शिवेंद्र सर को बुलाना है। मेरे गले के अंदर में चेन था, गणेश जी का लॉकेट था उसके अंदर में, जा करके मुथूट फिनकॉर्प के अंदर में गिरवी रखा और जा करके 55,000 रुपये का प्रोडक्ट उठा लाया। फिर से घर के अंदर में झगड़ा लड़ाई शुरू हो गई। और दोस्तों उसके बाद अगले दिन जब डेमो दिखाने गया तो एक पेस्ट दिखाता, एक पेस्ट, ओनली 1 पेस्ट। फोन किया, मैं बोला हाँ दोस्त, मैजिक कॉर्नर कमाल करता है, आज एक टेस्ट बेस करता है। सुबह डेमो शाम डेमो, सुबह डेमो शाम डेमो। दोस्तों पहुंचा 3 महीना के बाद मेरे मेंटर, मेरे गुरु, मेरे भगवान, मेरे सब कुछ विनोद सर का फोन आया कि तेरे कमिटमेंट को देख करके, तेरी इच्छा शक्ति को देख करके शिवेंद्र सर मुझे फोन किए हैं कि मैं गुड़गांव आने वाला हूं, जा तैयारी कर। दोस्तों सीना चौड़ा हो गया। अकेला ही था, हमारे एक फ्रेंड थे सुनील सर, मेरे सुनील यादव सर पहले दिन से जानते हैं। दोस्तों पूरा लगाया, जोर लगाया, सारी चीजें तैयारी होनी शुरू हो गई। सर ने बोला था होटल बुक करने के लिए, होटल बुक नहीं हो पाया। एक स्कूल के अंदर में मीटिंग रखी और उसके पैसे जब तक वेन्यू आप सेट नहीं करते हैं, जीएसटी बिल नहीं मिलता है, तब तक आपको पैसे नहीं देती है कंपनी। लेकिन जब मीटिंग होने वाली थी
उससे ठीक 8 दिन पहले मेरी मैडम को टाइफाइड हुआ और हॉस्पिटल के अंदर में भर्ती कराना पड़ा। दोस्तों, सफलता ऐसे नहीं मिलती है मोदी केयर के अंदर में, ऐसे सक्सेस किसी भी बिजनेस, आप दुनिया के किसी भी प्रोफेशन में, ऊपर वाला जो देता है ना, वो देखता है कि रखने की शक्ति है या नहीं है, वो आपका परीक्षा लेता है। 8 दिन पहले तबीयत खराब हुई, हॉस्पिटल में भर्ती कराया, 24 घंटे भर्ती रही, सलाइन चलता रहा। जिस दिन मीटिंग होने वाला था उससे 1 दिन पहले सुंदर सर ने फोन किया, सर ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं तो कैंसिल कर देते हैं। सर आ चुके थे दिल्ली के अंदर। मैं बोला सर कुछ भी हो जाए, मीटिंग तो कैंसिल नहीं हो, कुछ भी हो जाए सर, मीटिंग कैंसिल नहीं हो। दोस्तों, उस दिन 1 दिन पहले मैडम की छुट्टी हुई, और जैसे ही छुट्टी हुई मैं बिल का पेमेंट कर रहा था, डॉक्टर का हाथ मेरे हाथ पे लगा, उसने जैसे ही हाथ छुआ बोला आपको तो इतना फीवर है। उसने जैसे ही लगाया हाथ, बोला आपको लेटना पड़ेगा, आपको बेड पर में लेटना पड़ेगा, आपकी समुचित इलाज की जरूरत है। लगाया तो मुझे 103 फीवर था। मैं बोला डॉक्टर साहब आपके पास दवा है तो दवा दे दीजिए, आज लेटने को मत बोलिए, कल शाम को आकर के लेट जाऊंगा, आज नहीं। इतना फीवर था। बोला नहीं दवा नहीं दूंगा, तुझे कोई दवा नहीं देगा बेटा, लेटना ही पड़ेगा, एक ही ऑप्शन है। मैं बोला आज साला यमराज आ जाए ना तो मैं नहीं लेटूंगा, कुछ भी हो जाए, बड़ी मुश्किल से तो ये मौका मिला है, कैसे छोड़ दूंगा। दोस्तों, उन्होंने दवा नहीं दिया, मेरे पास मोदी केयर के हेल्थ सप्लीमेंट थे। सारा रात बुखार के मारे तड़पता रहा। सुबह उठ करके अकेला जाकर के कुर्सियां लगाई, टेबल लगाया, बॉक्स लगाया, सारी चीजें लगाई, और शिवेंद्र सर आए, उस अपॉर्चुनिटी को शेयर किया। विनोद सर ने उस दिन फोन किया, बोला लोग हो जाएंगे ना, 30+ लोग हो जाएंगे ना, अगर नहीं हो ना तो रिक्शा वाले वगैरह को वाले को बुला लेना। मैं बोला यार क्या बात करता है। दोस्तों, पूरा स्कूल फुल था। उस दिन का दिन है दोस्तों, और आज का दिन है, रुका नहीं। मुसीबतें इतनी सारी आई दोस्तों, इतनी सारी मुसीबतें आई। एक बार की बात है दोस्तों, मैडम के साथ काम करने लगे। एक दिन उसके सहेली के पास गए प्लान देने के लिए। विडो थी, बचपन की सहेली थी, विडो थी, गए उनके पास प्लान देने के लिए। उनके ससुर जी आए अचानक से, जब मैं ये डेमो डामो दिखा रहा था। बोले फटाफट 2 मिनट में अपना बोरिया बिस्तर उठा और यहां से निकल। मैं बोला ऐसे नहीं आया हूं, बुलाया गया है तब आया हूं। बोला मुझे नहीं मालूम, निकल जा। मेरी मैडम को बहुत बुरा लगा, उन्होंने बोला कि ये ऐसे नहीं। दोस्तों, जैसे ही आने लगा, दरवाजे के पास में पहुंचा, पता है क्या बोला? बोला पता नहीं कहां कहां से भिखारी सब मुंह उठा करके आ जाते। बहुत बुरा लगा, पीछे पलट करके जवाब दिया। बोला अंकल जी ऐसे भी होता है। 60-65 साल का बूढ़ा दौड़ करके आया, मेरे गले पे हाथ लगा, निकल यहां से। बड़ा आया टीटी बनने, धक्के मार करके निकाल के आकर के दोनों मियां बीवी लौट गए। बोला ये वक्त बदलने का टाइम है, करते रहे, आगे बढ़ते रहे, चलते रहे। घर में एक और पुत्र की प्राप्ति हुई। दोस्तों, एक बार सोना के अंदर में कैलाश सर होंगे हमारे बीच में, ब्यूटी का ट्रेनिंग सेशन चल रहा था। घर के ऊपर में मोबाइल छोड़ करके आया था, एक बिटिया का फोन आया, पापा घर के अंदर में सांप घुस गया, 3 महीना का बच्चा सोया हुआ है, हम दोनों मियाँ बीवी मैदान के अंदर में वर्क कर रहे हैं। बोला पापा घर के अंदर में सांप घुस गया। मैं बोला पता नहीं, हो सकता है कुछ ऐसा हो गया। मैं बोला नहीं, कैसे सांप कैसे घुस जाएगा? बड़े वाले बेटा ने बोला पापा खिड़की में ऐसे ऐसे लपेट रहा है। क्या ऑप्शन था मेरे पास? भाग करके आता, बिजनेस छोड़ने के लिए बहुत था, इतना बहाना काफी था। मैंने मैडम तक को नहीं बताया, मैंने साला को फोन किया, पड़ोसी को फोन किया, घर से बच्चे को निकालो, नानी के पास में पहुंचाओ। जब सेशन समाप्त हुआ तो मैंने बोला मैडम ऐसे ऐसे बात। जो गालियां पड़ी ना दोस्तों, किसके लिए कमा रहे हैं, क्यों कमा रहे हैं, फालतू का काम है, ये काम है, वो काम है, ये सारा मुसीबत झेलते रहे। 8 महीना के अंदर में दोस्तों नौकरी रिजाइन कर दिया था। 15,000 का चेक आया था, नौकरी रिजाइन कर दिया था। 1.5 साल के अंदर में घर बना लिया था गुड़गांव के अंदर में, विदेश यात्रा कर ली थी, सारी चीजें कंप्लीट होने लगी थी। टाइम मैनेजमेंट, एक एक मिनट की वैल्यू देना शुरू कर दिए थे। मैंने किया, ये बहुत बड़ी बात नहीं है जिंदगी में। कभी ना
दोस्तों फ्लाइट पे नहीं बैठा था, कभी फ्लाइट पे नहीं बैठा था। और पढ़ाई लिखाई की बात करूं ना दोस्तों, किसी को एटीट्यूड होता है कि बहुत पढ़े लिखे हैं। मटेरियल मैनेजमेंट से डिप्लोमा किया था, कर्नाटका यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट हूं। पहली बार प्लेन में बैठा ना दोस्तों, थाईलैंड गया था। और मैं गया, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरे टीम के अंदर में 6 क्रांतिकारी लीडर्स, जिन्होंने कभी फ्लाइट का मुंह नहीं दिखा था, जिन्होंने कभी पासपोर्ट का मुंह नहीं देखा था, वो सब मेरे साथ थे एंजॉय में। आज मेरे टीम के अंदर में 20 से प्लस लोग हैं जो देश विदेश की यात्रा कर चुके हैं। फाइनली टाइम आया दोस्तों, सबको बोला 15 जनवरी को कार लेने वाला हूं, कार लेने वाला हूं। ड्रीम बोर्ड आप अभी भी पीछे में लिया लटका हुआ है, ड्रीम बोर्ड आप लोग देख पा रहे होंगे। कार का फोटो लगाया, चाचा जी आए गांव से, बोला अच्छा ये क्या है, बोला कार। अच्छा ऐसे चिपका देने से आ जाता है क्या? ना आ जाता है। अच्छा तो हवाई जहाज का लगा देते। किताबें पढ़ना शुरू किया, सारी चीजें होने लगी दोस्तों, सारी बातें होने लगी, आगे बढ़ने लगे, धीरे धीरे वर्क करने लगे। 15 जनवरी 2018 को डेट रखा कि कार लेकर के आऊंगा, नहीं हुआ। उसके बाद दूसरा डेट रखा दोस्तों, 15 अगस्त 2018। और दोस्तों 15 अगस्त 2018 को कार लेने ही वाला था, तो कंपनी के तरफ से विदेश यात्रा हम लोगों ने अचीव किया था। और 15 अगस्त को हम सब थाईलैंड के अंदर में थे। और उसके बाद दोस्तों फाइनली वो डेट रखा गया, 14 नवंबर। हमारे गुरु, हमारे मेंटर, हमारे भगवान शिवेंद्र सर हमारे बीच में आए, कार की चाबी सौंपी, लोगों के मुंह पे ताला लग गया। और वो जो लोग बोलते थे ना मिठाई, और जिस दिन ताला लगा तो वही वो जो जिस दिन कार लेकर के आया, ससुराल पहुंचा, सास के घर के बगल की थी वही बुढ़ा अपनी बहू का हाथ पकड़ करके लेकर के आया कि अब मुझको मोदी के ज्वाइन करा। दोस्तों ये सारा दिन देखने को मिलता है, सारी चीजें होती है, कमिटमेंट बड़ी चीज है। आप चाहते क्या है लाइफ से, लेकिन इस सब प्रक्रिया में दोस्तों मैं तो हमेशा बोलता हूं, हमेशा हर मंच पे बोलता हूं कि मंजिले महफिले कशिशि कामयाबी यूं ही नहीं मिलती मेरे दोस्त। मंजिले महफिले कशिशे कामयाबी यूं ही नहीं मिलती मेरे दोस्त। खुद को मेहनत की भट्टी में जलाना पड़ता है, और दुनिया तो बाद में चलती है पीछे पीछे। पहला कदम खुद को ही बढ़ाना पड़ता है। पहला स्टेप लिया तो आजादी आई। दिए के लौ को हवा में उछालते रहना बैठना नहीं है दोस्तों, लगातार करते रहना है, बढ़ते जाना है, चलते जाना है। और जब आपको लोग ये बोले ना कि तेरे से नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा, तेरे बस की नहीं है, तो यहां से एटीट्यूड निकालना। मुझे भी जब लोग बोलता था ना, कसम खा करके निकलता था कि अगर एक डेमो एक प्लान नहीं किया आज तो रात का खाना नहीं खाऊंगा। और 8 दिन मैंने घर के अंदर में खाना नहीं खाया, रात का खाना स्किप किया। अगले दिन जाकर के 2 करता था, 3 करता था। लोग मना करते थे, रात के 2-2 बजे तक मैंने डेमो प्लान किया है। सारी चीजें करनी पड़ेगी, जिंदगी हमारी है, सफलता हमारी है, सपने हमारे हैं। अपलाइन के ऊपर में क्या डिपेंड होना यार, बहुत हो गया, दे दिया ना आपको बिजनेस, हो गई ना बात खत्म, क्यों उससे चिपके पड़े रहेंगे। है ना सपोर्ट करने के लिए सब कुछ है, कंपनी मैनेजमेंट है, सारी चीजें। जब आप मार्केट में जाएंगे, लोग कमियां निकालेंगे, तब बोलना कि दिए के लौ को हवा में उछालते रहना, अपने जिगर में तेजाब डालते रहना। दिए के लौ को हवा में उछालते रहना, अपने जिगर में तेजाब डालते रहना, और हम यूं ही आसमां में नूर बन के चमकेंगे। कम बखत तुम हमारी कमियां निकालते रहना, कम बखत तुम हमारी कमियां निकालते रहना। दोस्तों आखिरी में इतना ही कहना चाहूंगा, जब मैं कर सकता हूं तो इस दुनिया का हर एक व्यक्ति कर सकता है।